हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसके बता दूं कि मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। अगर आपने देखनी है तो वीडियो को बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ जाके आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया, बना दिया फॉर्मेट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बैलेंस कौन सा दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है वैसे कैश बुक का ही है। तो यहाँ पर दे रखा है 31 मार्च 2022 को कैश बुक में बैंक बैलेंस शो कर रहा है 36,000 रुपये डेबिट, यानी कि प्लस। तो प्लस में लिखेंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं और प्लस में लिख देते हैं 36,000 रुपये। ठीक है, बस एक एक करके चलते रहना है। यहाँ पर चलो सीरियल नंबर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके प्लस करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चेक हैड बिन इशूड फॉर 36,000 रुपये, फॉर 30,000 रुपये, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 रुपये वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, ध्यान समझो बात को, क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं आपको नीचे आपको सारा चीज़ समझाता चलूँगा एक एक करके कि हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं कोई भी ट्रांजेक्शन का, कि कैश बुक में क्या हुआ है, पासबुक में क्या हुआ है। देखो क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो कैश बुक को मैच करना है पासबुक के साथ। ठीक है, वो कह रहा है कि 30,000 रुपये का चेक हमने इशू करा गया। जैसे ही हम कोई चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में तुरंत माइनस कर देते हैं। ये कई बार हम समझ चुके हैं। जैसे ही कोई चेक इशू करते हैं तो 30,000 रुपये हमने माइनस कर दिए होंगे कैश बुक के अंदर। लेकिन पासबुक में वो माइनस तब होते हैं जब बैंक में वो चेक जाएगा। हमने किसी को चेक दे दिया, किसी को पेमेंट देनी थी, लेकिन वो बैंक में लेके जाएगा तभी तो बैंक वालों को पता चलेगा कि हाँ आपके अकाउंट से, तभी तो पैसे काटेगा ना। वो कह रहा है कि उसमें से सिर्फ 24,000 रुपये के चेक थे, वही बैंक में गए, वही प्रेजेंट हुए। प्रेजेंट का मतलब बैंक में वही गए। तो बैंक में तो सिर्फ 24,000 रुपये गए, तो बैंक वालों ने तो आपके अकाउंट से 24,000 रुपये माइनस किया होगा ना। उसको थोड़ी पता है कि 6,000 रुपये भी माइनस करने थे बैंक वालों को। बैंक वालों को जो अब चेक मिलेंगे वही तो माइनस करेगा आपके अकाउंट से। तो बैंक वाला 24,000 माइनस किया। अब हमें कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा लाना है। तो पासबुक में जो 24,000 रुपये माइनस किए थे वही बैलेंस कैश बुक के अंदर लाना है, यानी कि इसको भी 24,000 बनाना है, तब जाके इक्वल आएगा ना। कैश बुक को ठीक करना है पासबुक, ये ध्यान रखना। क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें कैश बुक को मैच करना है पासबुक के साथ। इसको इसके साथ मैच नहीं करना। ठीक तो हम यहाँ भी कर सकते हैं कि भाई इसको भी 30,000 बना सकते हैं, लेकिन हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो हम चेंजेस हमें कैश बुक के अंदर करने हैं, ना कि पासबुक के अंदर। क्योंकि हमें इसको इक्वल लाना है, क्योंकि बैलेंस ये दे रखा है। तो इसको इक्वल लाने के लिए क्या करूँगा, 6,000 रुपये प्लस कर दूंगा। क्योंकि भैया आपने 30,000 माइनस कर रखे थे, इन्होंने 24,000 कर रखे थे, यानी कि 6,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा कर रखे थे माइनस। उसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल सही आ जाएगा, बैलेंस इक्वल। क्लियर होगी बात। तो यही चीज़ करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमने यहाँ पर 24,000 रुपये और 6,000 रुपये प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं जो आपकी ट्रांजेक्शन थी, कि इस ट्रांजेक्शन नाम यही है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, 6,000 रुपये के, तो हमने माइनस कर देते, वो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, आगे लिखा था चेक्स ऑफ 8,400 पे वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 मार्च बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो यानी कि वो कह रहा है कि 8,400 के चेक जमा तो कर दिए बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, क्लियर नहीं हो पाए चेक। ये अलग ट्रांजेक्शन है। ऑल्सो अ चेक ऑफ 3,000 रुपये, ये बाद में देखते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या होगा। वो कह रहा है कि कैश बुक में पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा दूसरी ट्रांजेक्शन में, और पासबुक में क्या हुआ होगा। तो जैसे ही हम, देखो ध्यान समझना, जब हम चेक इशू करते हैं तो भी हम कैश बुक में माइनस कर देते हैं, मतलब कैश बुक में पहले एंट्री करते हैं।
जब भी हम चेक जमा करते हैं बैंक में तो हम अपने कैश बुक में तुरंत प्लस कर देते हैं, क्योंकि मुझे किसी से चेक मिला तो किसी से पेमेंट मिली, किसी से पैसा मिला, तो मैं अपने बैंक के कॉलम में कैश बुक के अंदर तुरंत प्लस कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि बैंक वाले कब क्लियर करेंगे, मैं जैसे ही चेक जमा करता हूँ बैंक के अंदर तुरंत अपने कैश बुक में प्लस कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे पैसा मिला किसी से। यहाँ पर मैंने किसी को पैसा देना था तो हमने कैश बुक में प्लस कर दिया। वो जब हम चेक जमा करा था 8400 पे चेक जमा किया था, वो 8400 पे तुरंत मैंने कैश बुक के अंदर प्लस कर दिया होगा। लेकिन वो क्या कह रहा था, पासबुक के अंदर नहीं हो पाया क्योंकि बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किए। ये लिखा था ना, बट नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये पासबुक के अंदर तो क्रेडिट नहीं हुए होंगे, यानी कि बैंक वालों ने क्योंकि क्लियर ही नहीं करा। तो हमें अब समझ गए होगे आप कि कैश बुक को पासबुक जैसा लाना है। पासबुक में जो बैलेंस है वही कैश बुक के अंदर लाना है, क्योंकि हमें कैश बुक में ठीक कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस हमें ऊपर कैश बुक का दे रखा है। कैश बुक का ही बैलेंस को ठीक कर सकते हैं और हमें पासबुक जैसा लाना है। तो सर अगर कैश बुक का बैलेंस पासबुक जैसा लाना है तो हम अगर 8400 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस हुए नहीं, आपने कर दिए तो आप माइनस कर दो, तो आपका वही बैलेंस शो करेगा जो पासबुक का होगा। बिल्कुल सही समझा हमने। जैसे हमने यहाँ पर ज़्यादा माइनस कर दिए थे, हमने वापसी प्लस कर दिए ताकि वही बैलेंस आ जाए। ऐसे ही हमने यहाँ पर प्लस कर दिए थे, यहाँ नहीं हुए थे तो हम माइनस कर देते वो प्लस वाला, तो बैलेंस इक्वल आ जाएगा। तो यही करने वाले कि जो हमने प्लस कर दिए थे वहाँ नहीं हुए थे तो हम माइनस कर देंगे ताकि बैलेंस इक्वल आ जाए। तो यहाँ लिखिएगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया बैंक वालों से, तो वो थे 8400 के चेक, तो हमने प्लस कर दिया था, अब हम माइनस कर देंगे ताकि बैलेंस इक्वल आ जाए। इसी के अंदर एक और ट्रांजेक्शन कह रहा था कि ऑल्सो अ चेक ऑफ 3000 रुपये एंटर्ड इनटू कैश बुक। कह रहे कि 3000 रुपये का चेक हमने कैश बुक में लिख दिया 29 मार्च को, लेकिन वो जो बैंक का मतलब होता है वो बैंक में जब जमा कराया वो 3 अप्रैल को कराया। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, वो कह रहा है कि एक चेक था 3000 रुपये का, वो कैश बुक में एंटर कर दिया, यानी कि किसी से चेक मिला होगा, यानी कि किसी से पेमेंट मिली होगी। समझ रहे हो, किसी से चेक मिलने का मतलब होता है किसी से पेमेंट मिली होगी। इसी में लिख देते हैं किसी से चेक मिला यानी कि किसी से पेमेंट मिली, क्योंकि चेक जो दे रहा है यानी कि पेमेंट दे रहा है वो बंदा। तो हमने वो कैश बुक में लिख दिया, बैंक में जमा नहीं कराया लेकिन कैश बुक में तब भी लिख दिया। तो जो वो कह रहा हम कर देते हैं। तो हमने 3000 रुपये का कैश बुक के अंदर लिख दिया। क्या लिख दिया होगा, प्लस कर दिया होगा, क्योंकि जब किसी से चेक मिलता है तो पेमेंट मिली हमें, लेकिन वो बैंक्ड नहीं कराया गया। बैंक्ड का मतलब होता है बैंक में जमा नहीं कराया, हमने लिख दिया पहले ही प्लस कर दिया, पहले ही प्लस कर दिया, बैंक में जमा कराया नहीं। भैया जब बैंक में जमा नहीं कराया तो क्या बैंक वालों ने प्लस कर दिया होगा अकाउंट में आपके? नहीं करा होगा ना, तो बैंक वालों ने करा नहीं। फिर वही चीज़ होगी, जैसे हमने यहाँ पर आपने ज़्यादा माइनस कर दिया वापसी प्लस करना पड़ गया था, ऐसे ही आपने यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ हुआ नहीं तो हम माइनस कर देंगे वापसी, ताकि बैलेंस वही शो करे जो पासबुक का है, तो हम वापसी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं, तो वही लिखेंगे कि चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक में तो लिख दिया बट बैंक्ड नहीं हुआ, बट वॉज नॉट बैंक्ड जो लिखा होता लैंग्वेज वही लिख रहे हैं आप। ये तो बट वर नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, तब भी बात ठीक है। तो 3000 रुपये माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ प्लस कर दिए थे। क्लियर होगी बात? आगे देखते हैं। एक चेक है सुरेश से 2400 रुपये का मिला था, वो हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में 26 मार्च को, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया। एडवाइस जो मिली बैंक से वो 2 अप्रैल को मिली, यानी कि 31 मार्च को जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस समय हमें नहीं पता चला कि वो डिसऑनर्ड हो गया। तो इसमें क्या करा होगा, ध्यान से समझते हैं। कैश बुक में क्या करा होगा, पासबुक में क्या करा होगा। देखो चेक हमने जमा कराया था बैंक में, और मैंने क्या बोला, जब भी हम चेक जमा कराते हैं तो तुरंत कैश बुक प्लस कर देते हैं, तो 2400 रुपये प्लस कर दिए 26 मार्च, और वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि बैंक में भी पहले प्लस हो गया होगा। डिसऑनर्ड तब होता है जब पासबुक में एंट्री हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जब बैंक वालों आपके अकाउंट में प्लस कर देते हैं, बाद में जाके डिसऑनर्ड होता है। डिसऑनर्ड पहले थोड़ी हो जाएगा, इसका मतलब चेक पासबुक में मतलब बैंक वालों ने आपके क्लियर कर दिया होगा, आपके अकाउंट में 2400 रुपये प्लस कर दिए होंगे, उसके बाद बैंक वाले डिसऑनर करते हैं ना,
उससे पहले कैसे डिसऑर्डर हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। यानी कि 2400 रुपये यहाँ भी प्लस हो गए होंगे, यहाँ भी हो गए, यहाँ तो पहले ही कर दिए थे हमने, यहाँ भी हो गए होंगे, क्योंकि डिसऑनर्ड होता है बाद में जब आपके अकाउंट में प्लस हो चुके होते हैं। क्लियर समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ भी प्लस हो गए तो यहाँ भी। अब वो 2400 रुपये आपके अकाउंट से डिसऑनर्ड हो, डिसऑनर्ड का मतलब चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि कोई बाउंस हो गए, चेक साइन मैच नहीं कर रहे होगे, दूसरी वाली पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो बैंक वालों ने जो आपके अकाउंट में प्लस किए थे वो माइनस कर दिए 2400 रुपये, क्योंकि आपके उसके सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, डिसऑनर्ड हो गया। यानी कि यहाँ तो माइनस हो गए, लेकिन ये वाला जो पता चला हमें, ये पता चला 2 अप्रैल को, यानी कि 31 मार्च को तो इसके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं थी, तो कैश बुक में कोई भी माइनस नहीं करा होगा हमने। अब हमें ये देखिए बैलेंस हमारा 2400 रुपये ज़्यादा शो कर रहा है कैश बुक के अंदर, पासबुक में 0 हो चुका है। हमें अब कैश बुक को पासबुक जैसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझ आ गया, 2400 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 बनाना है, तो 2400 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वॉज डिसऑनर्ड। 2400 रुपये माइनस कर देंगे, उन्होंने माइनस कर दिया था, हमने नहीं किया था, हम भी कर देंगे। आगे लिखा हुआ है, पासबुक में बैंक चार्जेस 120 रुपये डेबिट करे गए आपके अकाउंट में। तो बैंक वालों ने देखिए, जब भी आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस कटते हैं तो आपको नहीं पता चलता, आपको पता चलता है जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हो। तो ये पासबुक के आपके अकाउंट में 120 रुपये डेबिट कर दिए, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला था। जब भी बैंक चार्जेस कटते हैं आपके अकाउंट से, आपको नहीं पता चलता। तो देखो कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में क्या हुआ होगा, एक बात ध्यान से समझ लेते हैं। तो 120 रुपये डेबिट का मतलब होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब होता है माइनस, तो 120 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन आपको नहीं पता चलता, जैसे मैंने को बताया। अब हमें अगर ये बैलेंस, यानी कि ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस 120 रुपये कर देंगे, बात बराबर हो जाएगी। तो यही करने वाले हैं, जो पासबुक बैलेंस है वही करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो 120 रुपये उन्होंने डेबिट किए, हम भी माइनस कर देंगे। और लास्ट है हमारा इसमें कि कोई डेटर था, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3000 रुपये इन द बैंक अकाउंट ऑफ फर्म 26 मार्च को, लेकिन जो इसके बारे में हमें पता चला बैंक वालों से, वो 2 अप्रैल को पता चला। फिर वही चीज़, यानी कि उस टाइम पे तो पता नहीं, 31 मार्च को बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट आ रहे, 31 मार्च तक तो पता नहीं चला इसके बारे में। यानी कि जब डेटर ने 3000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में जमा कराए तो आपको नहीं पता चला, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई होगी, तो कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई होगी, लेकिन पासबुक में तो होगी ना, क्योंकि बैंक में जमा कराया, तो बैंक वालों को तो पता है ना, 26 मार्च को उसी टाइम जमा हुआ, 26 मार्च को ही एंट्री हुई होगी पासबुक में, क्योंकि उस दिन आपके बैंक अकाउंट जमा हुए 3000 रुपये, तो 3000 रुपये जमा हुए तो यानी कि प्लस हुए, यहाँ हुए नहीं। अब आपको यही वाला बैलेंस यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही 3000 रुपये यहाँ भी प्लस कर दो, तो बैलेंस इक्वल आ जाएगा। यही तो करने वाले, ठीक है। तो यहाँ लिखिए डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इन द बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया डेटर ने, हम भी अब प्लस कर देंगे 3000। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म है। टोटल कर लेते हैं, देखो डेबिट साइड बड़ी आएगी क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा था। टोटल कर लेते हैं इसका, वो आएगा देखिए 45,000 पे, यही 45,000 पे ये वाला टोटल भी आना चाहिए, दोनों बराबर आते हैं, और बैलेंस आ जाएगा हमारा। और जो बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा, हमने प्लस माइनस कितनी मेहनत किस लिए करी है, पासबुक का बैलेंस लाने के लिए किया, कि कैश बुक में हमने सारा ठीक इस हिसाब से किया कि पासबुक वाला बैलेंस आ जाए। तो यानी कि जो लास्ट में बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा, पासबुक का, तो बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस था तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, वहाँ पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट, और बैलेंस आता है छोटी साइड पे, यानी कि 45,000 में से ये वाला साइड माइनस कर देंगे सारी, और ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 31,080 रुपये। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। अभी आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए उन लोगों से जिनको अच्छे समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।